हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी लोगों का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं घनाभ। घनाभ में जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे की लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई 4 सेमी 4 सेमी 5 सेमी और 4.5 सेमी है तो कमरे में कितने मीटर हवा है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। कमरे की बात करें, कमरा हमारा कैसा होगा, एक घनाभकार होगा। तो कमरे की लंबाई जो दी है, कितनी दी है, कमरे की लंबाई कितनी है 4 सेमी, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेमी। कमरे की चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कमरे में कितने मीटर हवा है, यानी हमसे क्या पूछा है, कमरे में कितने मीटर हवा है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। कमरे में कितने सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा, कितने सेमी हवा है, तो क्या हो जाएगा आयतन। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, यल गुना बी गुना क्या होता है एच, गुना क्या होगा एच। तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है 4 सेमी तो 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है 5 तो इंटू 5। ऊंचाई कितनी है 4.5 तो कितना हो जाएगा 4.5। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 का गुणा 4.5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कमरे में कितने मीटर हवा है, कितने सेंटीमीटर हवा है, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह हमारा अगला सवाल है, कह रहा है इसी चित्र पर बता दे रहे हैं हम। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक घनाभ कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर नहीं कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो 12 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। और क्या कह रहा है 9 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। तो कितने सेंटीमीटर चौड़ा है 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितने तथा 8 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ऊंचा है। तो कह रहा है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 सेमी। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 9 सेमी। ऊंचाई कितनी है 8 सेमी। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो क्या हो जाएगा 2, यानी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर तो 12 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर तो 9 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी है 9 और हाइट कितनी है 8, प्लस एच हाइट कितनी है 8। तो यल का मान कितना यहाँ पर दिया है 12, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, यह जगह 6 2 8 और 8 16, 16 को कितना 6 कैरी बचा 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17 को 7 1 बचा 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 276 करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 को 2 1 बचा, 7 दूनी 14 14 और 1 15 को 5 कितना बचा 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये कितना हो जाएगा 552 सेंटीमीटर
स्क्वायर। कितना हो जाएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा कि यदि किसी घनाभ के कमरे की कोर कितनी है 3 सेंटीमीटर और कितनी है 4 सेंटीमीटर और कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो घनाभ का क्या पूछा है विकर्ण पूछा है। यानी घनाभ की जो लंबाई है कितनी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है घनाभ का विकर्ण पूछा है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मतलब कितना 3, लंबाई कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 16 9 कितना होगा 25, कितना होगा 16 9 25 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 25 और 25 कितना होगा 50। इसको 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 25, 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 25। ये रूट का मतलब क्या होगा कि इसका क्या निकालना है रूट निकालना है। तो क्या करेंगे इसको 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25। कैसे, सबसे पहले इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। यानी वर्गमूल में क्या होता है जिसका जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 का जोड़ा बनाते क्या हो जाएगा 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, वो भी क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर होते क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा सवाल में हमसे क्या पूछा था विकर्ण पूछा था। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है 12 सेमी इंटू 4 सेमी इंटू 3 सेमी की आयताकार डिबियों में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। इसमें हमसे क्या पूछा है अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है, यानी क्या निकालना है इसमें हमको निकालना है विकर्ण निकालना है। तो लंबाई कितना दिया है 12 सेमी और चौड़ाई कितना दिया 4 सेमी और ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी। तो क्या निकालना हमको विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है अभी बताएं, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या होगा एल कितना लंबाई कितनी है 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, यानी 4 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3 का कितना हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 16 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी 169 किसका वर्ग है 13 का। तो क्या हो जाएगा 13 गुणे
13 यानी 13 सेंटीमीटर की अधिक सी लंबाई की क्या रखी जा सकती है, सुई रखी जा सकती है। कितने, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लंबाई वाले डिब्बे में कितने सेंटीमीटर की सुई रखी जा सकती है, 3 सेंटीमीटर की सुई रखी जा सकती है। उसी तरह है अगला 5वां सवाल। तो 5वां सवाल ये आपको करना है, इसमें सेम सवाल वही है। क्या पूछा, एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बीमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो इस सवाल नंबर 5 को